सो hey guys, also YouTube कैसे भी उम्मीद जरूर ठीक ही होंगे। तो भाई रिव्यू ऑल द मूवीज दैट आई वॉच का एक और एपिसोड है और आज का एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जो हमारे बचपन का एक पार्ट रही है, एक हिस्सा रही है, जिसको हम अच्छी तरीके से जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। तो हाँ, क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन ट्रिलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं और बगैर तुम्हारा कोई भी टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो बेस्ट। तो अगर सबसे पहले बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो भाई तुम्हें पता है कि क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्शन हमेशा बेहतर होती है और बेहतर होती ही आई है। तब से लेकर अब तक उन्होंने बेहतर ही किया है, वो पीछे नहीं गए हैं जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स पीछे भी चले जाते हैं। लेकिन एक बात में वो अभी के टाइम से अगर उस मूवी को देखा जाए तो वो मार खा जाती है, भली वो क्रिश्चियन बेल का सूट क्यों ना हो और भली वो क्रिश्चियन बेल एज ब्रूस वेन क्यों ना हो। मुझे पर्सनली क्रिश्चियन बेल एज ब्रूस वेन पसंद इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो ब्रूस वेन के कैरेक्टर में इतना अच्छा फिट नहीं हो रहे थे, लेकिन बैटमैन के कैरेक्टर में अच्छा फिट हो रहे थे। उन्होंने अपनी आवाज़ को भी वो ऐसे किया था, स्वेयर बाय मायने, वो तुम पता है। लेकिन इस मामले में फिर बेन एफ्लेक, वो ब्रूस वेन भी अच्छे बनते हैं और बैटमैन भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, जिसमें वो एक ऐसा ब्रूस वेन और ऐसा बैटमैन बनते हैं जिनको पता है कि वो क्या कर रहा है, मतलब एक मोर एक्सपीरियंस्ड। लेकिन वहीं पे क्रिश्चियन बेल अभी नए थे बैटमैन, क्योंकि पहली मूवी में अभी सीख के आए हैं मार्शल आर्ट्स वगैरह, तो उनको टाइम भी इतना नहीं हुआ बैटमैन हुए हुए। लेकिन ब्रूस वेन के कैरेक्टर में उनको अच्छा सा बैठना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे भी मुझे पर्सनली लगा कि वो नहीं बैठ पा रहे थे। लेकिन अगर हम फिर आ जाएं अब के दौर की, तो रॉबर्ट पैटरसन की जो आई थी 2022 में बैटमैन, उसमें मुझे रॉबर्ट पैटरसन एज ब्रूस वेन अच्छे भी लगे और एज बैटमैन भी अच्छे लगे। लेकिन वो लौंडा भी सीख रहा है, वो अभी तक सीखा कंप्लीटली नहीं है। जैसे बेन एफ्लेक की मैंने बात, तो वो अभी कंप्लीटली सीखा नहीं है, बट वो लड़का सीख रहा है। अगर फिर हम बात करते हैं इन तीनों मूवीज की स्टोरीज की, तो हाँ, स्टोरीज बहुत ही कमाल से लिखी गई हैं और डायलॉग्स बहुत ही कमाल से लिखे गए हैं। मेरा तो सबसे फेवरेट वो हार्वी डेंट का था, यू आर द डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विनर। तो हाँ, मुझे पर्सनली इतने अच्छे लगे डायलॉग्स और लिखावट उन मूवीज की। बाकी ब्रूस वेन का मैंने बताया कि मुझे अच्छे नहीं लगे। सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी थी, वहाँ की जो उसकी बैट मोबाइल थी, I mean, it was love, बैट बाइक लव। और क्या बात करें भाई उन मूवीज की, मतलब बिल्कुल बैटमैन के फाइट सीक्वेंसेस, आई मीन इट वाज लवली। और जोकर भाई, वो तो तुम्हें पता है हीथ लेजर कितने मशहूर हुए थे उस रोल के लिए, उनको अवार्ड्स भी मिले थे और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक्टिंग की थी। लेकिन टॉम हार्डी को भी नहीं बोलना चाहिए कि उन्होंने कितनी अच्छी एक्टिंग की थी। आई मीन ही डिड अ ग्रेट जॉब इन इट। जिस तरीके से फिर टॉम हार्डी ने बेन को प्ले किया है, वाज अमेजिंग, इट वाज आउटस्टैंडिंग, क्योंकि उन्होंने बल्कअप भी किया था उस रोल के लिए और उसके बाद उन्होंने अपनी आवाज़ को भी थोड़ा सा एक टोन दी थी एंड इट वाज लवली। आई मीन आई जस्ट लव्ड इट। बाकी पहली मूवी वाले जो विलन थे, वो मुझे पहली मूवी इतनी खास नहीं लगी, सिवाय कि वो बैटमैन बन रहे थे, मतलब उन्होंने सूट वूट बनाया, अपनी गाड़ी वाड़ी खरीदी। सिवाय इसके मुझे विलन वाला पर्सपेक्टिव बिल्कुल समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। सेकंड और थर्ड मुझे पसंद आई, लेकिन अब के दौर से अगर देखा जाए तो वो मूवी स्टैंड आउट नहीं करेंगी। उस दौर में तो भाई हमारी फेवरेट हुआ करती थी भाई, बैटमैन होता था यार, स्पाइडरमैन भी उस टाइम स्पाइडरमैन होता था। तो हाँ, आज के लिए इतनी वीडियो पसंद है लाइक करो, ज़्यादा पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं 8-10 दिनों के बाद। ये बात याद रखना कि मैं रिव्यूज़ के साथ हमेशा वापस आता रहूँगा। अगर रिव्यूज़ के साथ नहीं आऊँगा तो किसी और चीज़ के साथ आ जाऊँगा। कभी रैप सॉन्ग निकाल दिया, कभी मैंने कुछ जो है एक रोज़ वीडियो बना दिया, जो कि अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो ये याद रखना कि मैं तुम भाइयों को छोड़ने नहीं वाला हूँ और तुम भी इस भाई को मत छोड़ो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।